अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास का लेक्चर नंबर 13 हम स्टार्ट करने लगे हैं। यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं। अब हमने क्या स्टार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 144 बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, यानी 144 को स्क्वायर रूट के साइन के अंदर लिखा। अब क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 7 द 14, 2 2 द 4, 2 3 द 6, 1 आगे कैरी चला गया तो हमारे पास 2 6 द 12। ठीक है, 2 1 द 2, 1 कैरी चला गया, 2 8 द 16, 2 9 द 18, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। ठीक है, अब हमने क्या लिखा है, 144 के जो हमारे प्राइम फैक्टर्स आए हैं ये स्क्वायर रूट में था, इसलिए प्राइम फैक्टर भी हमारे स्क्वायर रूट के अंदर ही लिखे जाएंगे। ठीक है, अब प्राइम फैक्टर क्या आए थे, पेयरिंग की फॉर्म में प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। ज़रा देखिए यहाँ पर 2 का पेयर बन रहा है, उसके बाद फिर 2 का पेयर बन रहा है, उसके बाद 3 का पेयर बन रहा है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पर ये जो पेयर बन रहे हैं इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएंगे, इनके स्क्वायर्स आ जाएंगे। 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, उसके बाद 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर्स कैंसिल हो जाएंगे हमारे किससे, स्क्वायर रूट से, तो हमारे पास स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया। अब हमारे पास क्या रह गया, नंबर्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 द 4 एंड 3 एज इट इज़ लिखा हुआ है, 4 3 द 12। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 576। ठीक है, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ 576। ठीक है, उसके बाद इसके क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 2 द 4, 1 कैरी गया, 2 8 द 16। ठीक है, फिर 1 कैरी गया क्योंकि यहाँ 17 थे तो 1 कैरी गया, 2 8 द 16। फिर ये 2 के टेबल पर डिविजिबल हैं, 2 1 द 2, 2 4 द 8, 2 4 द 8। ये 2 के टेबल पर फिर डिविजिबल है, कैसे, 2 7 द 14, 2 2 द 4, 2 3 द 6, 1 हमारे पास रहता है जो हमने आगे कैरी दे दिया, 2 6 द 12। ठीक है, इसके बाद हमारे प्राइम फैक्टर्स वही आगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किए हैं 36 से, 2 1 द 2, 1 कैरी गया, 2 8 द 16, 2 9 द 18, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। ठीक है, अब 576 स्क्वायर रूट में था इसलिए इसके प्राइम फैक्टर्स भी हमने स्क्वायर रूट में लिखे हैं। पेयरिंग हमारी पॉसिबल है, 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड देन 3 का स्क्वायर। ठीक है, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर एंड देन 3 स्क्वायर। ठीक है, अब ये सारे स्क्वायर्स हमारे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए तो हमारे पास नंबर्स क्या आए हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 3 द 24। आगे हमारे पास पार्ट नंबर 5 है 441। ठीक है, 441 को हमने किस में लिखा, स्क्वायर रूट में। अब हमने इसकी क्या फाइंड करने हैं, प्राइम फैक्टर्स। कैसे फाइंड करेंगे, 3 1 द 3। ठीक है, अब यहाँ पर 4 था इसलिए हमारे पास एक 1 रहता है, अभी वो आगे चला जाएगा, 1 आगे कैरी चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 14। अब 3 4 द 12। ठीक है, 12 है तो 14 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 रह जाएंगे, वो 2 आगे कैरी चला गया तो 3 7 द 21। ठीक है, उसके बाद 3 4 द 12, फिर 2 आगे कैरी चला गया, 3 9 द 27। अब 49 जो सा है वो डायरेक्ट 7 के टेबल पर ही डिवाइड होता है, 7 7 द 49 एंड 7 1 द 7। 441 के हमने प्राइम फैक्टर्स जो निकाले थे वो क्या है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाइ 7। अब ज़रा देखें ये भी हमारे क्या है, पेयरिंग फॉर्म में। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर एंड देन मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर हमारे कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर रूट से हमारे पास क्या रह जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 7, 3 7 द 21, यानी स्क्वायर रूट 144 इज इक्वल्स टू 21। ठीक है, पार्ट नंबर 7 है हमारे पास 196। स्क्वायर रूट लेंगे 196 का, फिर हम क्या फाइंड करेंगे, प्राइम फैक्टर्स। 2 9 द 18, 1 आगे कैरी चला गया, 2 8 द 16। ठीक है, 2 4 द 8, 1 कैरी चला गया, 2 9 द 18। फिर 49 मैंने आपको पहले भी बताया कौन से टेबल पर डिवाइड होता है, डायरेक्ट 7 के टेबल पर, 7 7 द 49 एंड 7 1 द 7। ठीक है, अब हमारे पास ये भी पेयरिंग फॉर्म में, 2 का पेयर एंड देन 7 का पेयर। ठीक है, अब हमने स्क्वायर रूट में लिखे हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ठीक है,
पेयर्स जब हम इसके बनाते हैं तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर, स्क्वायर हमारे कैंसिल हो जाते हैं स्क्वायर रूट से, ठीक है। हमारे पास नंबर्स क्या रह जाते हैं 2 मल्टीप्लाई 7, 2 7 दा 14, 196 का स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास आंसर क्या आता है 14, ठीक है। पार्ट नंबर 10 है हमारे पास 1764। 1764 का हमने क्या करना है स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 2 8 द 16, 1 कैरी चला गया, 2 8 द 16, 2 2 द 4, ठीक है। 2 4 द 8, 2 4 द 8 एंड 2 1 द 2। हमने सबसे फर्स्ट जो हमने क्वेश्चन किया था सेकंड 441 का ही किया था, ठीक है। अब हमारे पास वो 441 दोबारा आ गया है तो हमारे प्राइम फैक्टर भी सेम वैसे ही बनेंगे। 3 1 द 3, 1 कैरी गया, 3 4 द 12, 2 कैरी गया, 3 7 द 21, ठीक है। उसके बाद 3 4 द 12, 2 कैरी गया, 3 9 द 27, ठीक है। देन 49 फिर आ गया, 7 7 द 49 एंड 7 1 द 7। 1764 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 पेयर्स की फॉर्म में है, ठीक है। जब हम इसको पेयर्स की फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास उसके बाद कन्वर्ट हो जाता है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर हमारे कैंसिल हो जाते हैं स्क्वायर रूट से और हमारे पास नंबर्स आते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 2 3 द 6, 6 7 द 42, 1764 का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू 42। आगे हमारे पास पार्ट नंबर 11 है 4356 का हमने क्या करना है स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम क्या बनाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। 2 2 द 4, 2 1 द 2, ठीक है। 1 आगे कैरी चला गया 15। अब 2 के टेबल में 15 नहीं आता तो क्या करेंगे 2 7 द 14, ठीक है। जो 1 हमारे पास रह जाता है वो कैरी चला जाएगा 2 8 द 16, ठीक है। उसके बाद 2 1 द 2। अब ज़रा देखिए 2 के आगे जो हमारा नंबर है वो है 1, तो 1 इज़ लेस देन 2, ठीक है। अब क्या करेंगे ये डिवाइड नहीं हो सकता, क्या करेंगे उसके साथ एक नेक्स्ट डिजिट भी लेंगे वो क्या है 7, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 17। लेकिन जब भी हम नेक्स्ट डिजिट लेंगे यानी 2 वैल्यूज़ इकट्ठी लेंगे तो हम नीचे क्या लगाएंगे एक 0 लगा देंगे, ठीक है। अब 2 8 द 16, 1 हमारा कैरी चला जाएगा, 2 9 द 18, ठीक है। अब हमारे पास 3 3 द 9 आ जाएगा, 1 कैरी चला गया, 3 6 द 18 एंड 3 3 द 9। फिर ये 3 के टेबल पर डिवाइड हो रहा है 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 1 द 3। अब 121 एग्जैक्टली डिविजिबल है कौन से टेबल पर 11 पर। 11 1 द 11 आगे फिर 1 जाएगा 11 1 द 11, ठीक है। उसके बाद 11 1 द 11। ये भी हमारे पास पेयर्स कौन से आ रहे हैं 2 3 एंड देन 11। 4356 का स्क्वायर रूट जब लेंगे तो प्राइम फैक्टर हमारे पास आ रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3, 11 मल्टीप्लाई 11, ठीक है। 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा, देन 11 का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर हमारे कैंसिल हो जाएंगे किससे स्क्वायर रूट से, तो हमारे पास नंबर्स क्या आएंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, 2 3 द 6, 6 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 66। 4356 का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू 66।